पाकिस्तान के मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर को कैंडोल को बेगैरत कहना महंगा पड़ गया। बदले में कैंडोल ने खलीलुर रहमान कमर को ऐसी गाली दे डाली कि खलीलुर रहमान कमर के कानों से तो धुआं ही निकल पड़ा। खलीलुर रहमान कमर, जो कि अपने ड्रामे में पाकिस्तानी खवातीन को 2 टके की औरत कहने पर पहले ही खवातीन में बहुत ज़्यादा गैर मकबूल है, ना सिर्फ खवातीन बल्कि इंटरनेशनल सतह पर उनके इन ख्यालात को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन अदनान सदीकी की खवातीन को मक्खी से तशबीह देने पर जब से उन्होंने अदनान सदीकी को डिफेंड करना शुरू किया है, अदनान सदीकी की ये मक्खी उड़ते उड़ते उनके नाक पर आकर बैठ गई है और इस बार तो ऐसी बैठी है कि उड़ने का नाम ही नहीं ले रही। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि कैंडोल जैसा एक जूनियर मॉडल खलीलुर रहमान कमर जैसे सीनियर राइटर की कैसे तस्दीक कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जब आप 21वीं सदी में आज की नस्ल के मुंह पर चपेड़ मारेंगे तो वो पुराने वक्तों की तरह अपना दूसरा गाल आपके सामने पेश नहीं करेगा, बल्कि बदले में ऐसी चपेड़ रख कर आपके मुंह पर मारेगा कि आपके दोनों गाल ना सिर्फ सुर्ख हो जाएंगे बल्कि आपके कानों से भी धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं बेसिक लड़ाई की जानिब, यानी खलीलुर रहमान कमर और कैंडोल के दरमियान असल लड़ाई की बुनियादी वजह क्या है। तो असल बात यह है कि अदनान सदीकी ने रमज़ान नशरियात में निदा यासिर के एक शो में बात करते करते अचानक मक्खी को खवातीन से तशबीह दे दी और कहा कि अगर आप खवातीन के पीछे जाएंगे तो ये उतना आपसे दूर भागेगी, लेकिन अगर आप इसका पीछा छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल उस तरह आपके नाक पर आकर बैठ जाएगी जैसा कि मक्खी बैठती है। अगरचे निदा यासिर ने अपने शो में अदनान सदीकी को इस किस्म की गुफ्तगू करने से बारहा मना किया, लेकिन अदनान सदीकी थे कि बाज आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शायद उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का नशा ज्यादा ही चढ़ गया था, जो कि हाल ही में उन्हें मिला है। निदा यासिर का ये शो ऑन हेयर होने के बाद जब अदनान सदीकी के इन नजरियात को खवातीन ने सुना तो उन्होंने उन पर सख्त तनकीद करना शुरू कर दी। हत्ता कि अदनान सदीकी की को स्टार मिशी खान, जिन्होंने अदनान सदीकी से ड्रामा सीरियल अरूसा में पहली बार एक साथ काम किया था, उन्होंने भी अदनान सदीकी को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर आप खवातीन को मक्खी से तशबीह देते हैं तो क्या आपके घर की रहने वाली तमाम खवातीन भी मक्खियां हैं? क्या आपकी माँ, आपकी बहन और आपकी बीवी भी मक्खी है और आप उनको भी मक्खियां कहना पसंद करेंगे? अदनान सदीकी की जानिब से खवातीन को मक्खी कहने पर जब उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया तो उन्होंने अपने इंस्टा पर आकर खवातीन से माजरत कर ली और कहने लगे कि उनका मकसद हरगिज खवातीन की दिल आज़ारी ना था, बल्कि उन्होंने तो जस्ट मजाक के तौर पर ये बात की थी। लेकिन अदनान सदीकी की ये माजरत कैंडोल को पसंद ना आई और कैंडोल ने अपने इंस्टा पर आकर अदनान सदीकी को आड़े हाथों लिया और कहा कि अदनान सदीकी जैसे सीनियर आर्टिस्ट कैमरे पर आकर शोखे होते हैं, गलत बात करते हैं और फिर लोगों से माफिया मांगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अदनान सदीकी से कहा कि तुमने खवातीन को मक्खी से तशबीह दी, तुम्हारी तो। और इसके बाद उन्होंने कोड वर्ड में अदनान सदीकी को बहन की गाली दे डाली। कैंडोल ने अदनान सदीकी को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हें खवातीन की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें एक खातून ने ही पैदा किया है और तुम एक औरत की पसली से ही पैदा हुए हो। इसके साथ ही कैंडोल ने कहा कि अदाकारी तो हर कोई कर सकता है, लेकिन असल बात इंसान की शख्सियत होती है और इंसान अपनी शख्सियत से पहचाना जाता है। कैंडोल का कहना था कि अदनान सदीकी भले सीनियर आर्टिस्ट हो, लेकिन जब भी कोई सीनियर आर्टिस्ट कोई गलत बात करेगा तो हर जूनियर आर्टिस्ट उसकी तस्दीक ज़रूर करेगा। इसके बाद कैंडोल ने कहा कि कहा जाता है कि मर्द हमेशा अपनी जेब और अपनी खवातीन की इज्जत और बैंक बैलेंस से पहचाना जाता है, वरना तो मूछें तो कुत्ते, बिल्ली और चूहे की भी होती हैं। कैंडोल की इस बात ने अदनान सदीकी को आग बगोला कर दिया और फिर जब खलीलुर रहमान कमर ने अदनान सदीकी से इस मौजू पर बात की तो उन्होंने कैंडोल के हवाले से शिकवा करते हुए कहा कि एक जूनियर लड़का जो कि दुबई में रहता है, उसने मुझे डायरेक्ट बहन की गाली दे दी, जिस पर खलीलुर रहमान कमर ने कैंडोल को शेमलेस इंसान कहते हुए कहा कि वो तो बेगैरत है, उसको मेरे पर छोड़ दो, मैं उससे खुद निपट लूँगा। खलीलुर रहमान कमर के इस रिमार्क्स पर कैंडोल चुप ना रहे और फिर उन्होंने एक और वीडियो डाली। खलीलुर रहमान कमर की जानिब से कैंडोल को बेगैरत कहने पर
کینڈول نے خلیل الرحمان قمر کو جواب دیا کہ پاکستان کے باہر اکثر لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں جب کوئی شخص فیمس ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کی کریکٹر اساسینیشن کیوں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے خلیل الرحمان قمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چاہے کتنا بڑا ایکٹر ہو یا رائٹر ہو، وہ اپنی رائٹنگ یا ایکٹنگ سے دنیا میں نہیں پہچانا جاتا بلکہ اپنی ذات اور اپنی پرسنالٹی سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ کینڈول کا کہنا تھا کہ ہم جیسے سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں وہ پاکستان کے بہتر تشخص کو اجاگر کر رہے ہیں، ورنہ تم جیسے لوگ تو خواتین کو 2 کی عورت کہہ کر پاکستانی خواتین کی دنیا میں تذلیل کروا رہے ہو۔ اور پھر خود کو بے غیرت کہنے پر انہوں نے خلیل الرحمان قمر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ انسان جس خصلت کا ہوتا ہے اسے دوسرا انسان بھی ویسے ہی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد کینڈول نے میاں محمد بخش کی ایک کہاوت کو کوٹ کرتے ہوئے خلیل الرحمان قمر کو جواب دیا کہ شیش محل میں کتا وڑیا اس نو کچھ سمجھ نہ آوے، جیڑے پاسے ویکھدا جاوے اس نو کتا ہی نظر آوے۔ جی ناظرین، عدنان صدیقی کی مکھی سے شروع ہونے والی لڑائی تو کتے تک جا پہنچی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خلیل الرحمان قمر جو کہ اپنے ڈراموں میں عورت کو 2 کی عورت کہہ چکے ہیں، اب وہ کینڈول کو کیا لقب دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔